आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को। जिस कथा को सुने बिना पुत्रदा एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। आरंभ करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा को। महाभारत में इस एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में वर्णन करने के लिए प्रार्थना की थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्णन करते हुए कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए उत्तम है और इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक कथा सुनाई है पुत्रदा एकादशी की, जो व्रत कथा है। भद्रावती नाम के नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा थे। वे बहुत बहादुर, कुशल शासक और एक दानी राजा थे। उनके राज्य में उनके शासन से प्रजा संतुष्ट और प्रसन्न रहती थी। राजा समय समय पर प्रजा हित में शुभ कार्य संपन्न करते रहते थे। लेकिन वैभवशाली दयावान राजा की कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा हमेशा चिंतित भी रहते थे, मेरी कोई संतान नहीं है। और शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस पुरुष की कोई संतान नहीं होती है, उसके पूर्वजों को हमेशा ऋण रहता है उसके ऊपर। ऐसा राजा के मन में विचार आता रहता था। राजा दिन रात सोचते थे कि मेरे मरने के बाद कौन मेरा पिंडदान करेगा, और यदि मैं इसी तरह से बिना संतान के मर गया तो अपने पूर्वजों का ऋण किस प्रकार चुका पाऊंगा। एक दिन राजा घूमते हुए एक जंगल में पहुँचे जिसमें ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के मन की चिंता को पढ़ लिया और राजा से पूछ लिया कि हे राजा, आप इतने चिंतित क्यों हैं। राजा ने अपनी सारी व्यथा ऋषि के समक्ष कह दी और कहा कि हे ऋषिवर, मेरे इस दुख को समाप्त करने की कृपा करें। कोई उपाय साधन मुझे बताइए जिससे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब ऋषि ने कहा कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने ऋषि की बातों को सुना और व्रत करने की विधि का ज्ञान लेकर अपने महल में आ गया। राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर व्रत किया और कुछ समय के बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 को है और पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:21 से लेकर 9:12 बजे तक सुबह में है।